सभी वैष्णव बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चरणदास स्वामी मेरठ से उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, मैंने अपने समाज को जगाने के लिए एक अभियान चला रखा है, आपको जैसा कि पता है। उसे अंधियारे से निकालने के लिए, उसका इतिहास बताने का, क्योंकि हमारा समाज आज इस भ्रम की स्थिति में जी रहा है कि हम कौन थे और कौन हैं। बहुत सारे लोग इसी आत्महीनता की वजह से विभिन्न नामों से पुकारे जाने लगे हैं। उन्होंने अपने उपनाम बदल दिए हैं। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों से जुड़े हुए नाम रख लिए हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि हम ब्राह्मणों से कमतर नहीं हैं, हम वैष्णव ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर भी हमें ये जानना होगा कि हम वास्तव में कौन हैं। इस अंधियारे से निकालने के लिए मेरा एक अभियान है और मैंने एक कविता लिखी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम वास्तव में कौन हैं। बहुत सारे प्रश्न मेरे समाज के हैं, उनका उत्तर भी इस कविता में मिलेगा। कविता बहुत लंबी है मित्रों, तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी थोड़ी करके, एक एक अंतरा करके उसका विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए सुनाई जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें 6 अंतरे हैं और इन 6 अंतरों को मैं 6 एपिसोड के रूप में बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 5-7 मिनट से ज़्यादा कोई सुनना पसंद नहीं करता। बाद में मैं इन सारों को मिलाकर एक ही बना दूंगा, जिसे पूरी एक साथ सुननी होगी वो पूरी भी सुन सकता है। फिलहाल मैं इसकी शुरुआत करता हूं और आपका उत्साहवर्धन भी चाहता हूं, सहयोग भी चाहता हूं कि पूरे समाज को जगाने के लिए मेरे इस अभियान में साथ दें। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि मेरे समाज का उत्थान हो सके। जो अंधियारों में डूब रहे, जो अंधियारों में डूब रहे, मैं उनको दिया दिखाता हूं। जो देवतुल्य पूजे जाते, मैं उनकी गाथा गाता हूं। मेरा उद्देश्य कविता की पहली लाइन में आ गया है कि जो अंधियारों में डूब रहे, मैं उनको दिया दिखाता हूं, और जो देवतुल्य पूजे जाते, मैं उनकी गाथा गाता हूं। बंधुओं, अगर कोई किसी जाति का व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति हमें अपने से कमतर आंकता है या अनर्गल टिप्पणी करता है, तो ये उसकी मूर्खता है, उसे पता नहीं है। और अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपकी मूर्खता है, क्योंकि आपको भी इतिहास का पता नहीं है। अपना इतिहास जानना होगा, तब हम दूसरे को भी जवाब दे सकते हैं। हम भारत की उस संस्कृति के संवाहक हैं, उसके रक्षक हैं, जो पुरातन समय से, जो हजारों वर्षों से चली आई है। हमने उसकी रक्षा की है, हमने उसका प्रचार प्रसार किया है, और हमने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से दूर होकर हमने वैराग्य धारण किया है। तब इस संस्कृति की, इस भारतीय संस्कृति की रक्षा हुई है। यदि हमारे इस वैराग्य, इस काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का कोई अलग से अर्थ निकाले और अनर्गल टिप्पणी करे, तो ये उसकी कृतघ्नता है, उसकी मूर्खता है। हमने अपना काम किया, हमने तो इस देश की तरक्की के लिए, इस समाज की तरक्की के लिए पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जागृत किया, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे मन में, हृदय में बसी हुई है। और यह भावना उसी के मन में जग सकती है जो काम, क्रोध, मद, लोभ इन विकारों से दूर हो गया हो। तब यह कविता लिखी जाती है। सुनिए कि जो अंधियारों में डूब रहे, जो अंधियारों में डूब रहे, मैं उनको दिया दिखाता हूं। जो देवतुल्य पूजे जाते, मैं उनकी गाथा गाता हूं। वैष्णव जनों, कि 52 गोत्र 4 संप्रदाय यहां परचम फहराते हैं। 52 गोत्र 4 संप्रदाय यहां परचम फहराते हैं। फिर अपनी पहचान छोड़ हम क्यों अन्य उपनाम लगाते हैं। अरे कौन सा घृणित कार्य किया है हमने, अन्य उपनाम क्यों लगाए। 52 गोत्र हैं, इसमें 36 रामानंदाचार्य जी के द्वारे से आते हैं, 12 निम्बार्काचार्य जी से जुड़े हुए हैं, 2 विष्णु स्वामी जी से हैं, 2 मध्वाचार्य जी से हैं। निरंजनी और हरिव्यासी को भी हम लोग अपने में ही मानते हैं और मानना चाहिए।
बल्कि कुछ लोग इस पर विवाद भी करते हैं। लेकिन समय परिस्थिति बदल चुकी है। अब हमें पूरे वैष्णव बंधुओं को संगठित करना होगा। हमें उस धर्म की तरह मूड नहीं बनना है कि जो ऊपर से लिखा था उस पुस्तक में केवल वही सच है, चाहे वो धरती को लंबी बताएं, चाहे वो धरती को गोल बताएं, चाहे वो चांद को गोल बताएं, भले ही वैज्ञानिक उसे अंडाकार सिद्ध कर चुके हों। आज इस देश में लोकतंत्र व्यवस्था है। हम केवल तभी जीत सकते हैं जब हमारी वोटों की ताकत मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हों। इसलिए वैष्णव बैरागी से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सम्मान देना है, उन्हें अपने साथ जोड़ना है। हमें अपने अंदर वैष्णवीय कट्टरता नहीं लानी है, क्योंकि स्वामी रामानंदाचार्य जी का भी यही संदेश था। उन्होंने जो मंत्र कान में फूंक कर बताया जाता था, उस मंत्र को पेड़ पर चढ़कर सबको सुनाया, ताकि सब लोग हमसे जुड़े, सारी जाति के लोग हमसे जुड़े। वैराग्य मन की एक अवस्था है। जाति का नाम हमने बाद में उसे दे दिया। तब 52 गोत्र 4 संप्रदाय यहां पर चम फहराते हैं, फिर अपनी पहचान छोड़ हम क्यों अन्य उपनाम लगाते हैं। सबसे पहले हम वैष्णव हैं, अरे सबसे पहले हम वैष्णव हैं, इसके बाद वैरागी हैं। 5 संस्कारों से युक्त विष्णु जी के अनुरागी हैं। 5 संस्कार हमारे हैं। कौन कौन से? 5 संस्कार: तिलक, चोटी, जनेऊ, कंठी और षडाक्षर मंत्र, 6 अक्षरों का मंत्र। राम रामाय, श्री राम रामाय नमः, श्री गोपालाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये 6 अक्षरों के ये मंत्र है हमारे। तब कि 5 संस्कारों से युक्त श्री विष्णु जी के अनुरागी हैं। वैदिक संस्कृति की रक्षा हेतु, वैदिक संस्कृति की रक्षा हेतु हमने वैराग्य भी धारा है। साधु संत मठाधीश संग, अरे साधु संत मठाधीश संग वैरागी भी नाम हमारा है। बहुत सारे नाम हैं हमारे। साधु संत मठाधीश, अर्चक, बाबा, पुजारी, साध और करीब 20-25 नाम होंगे पूरे देश में जो जाने जाते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग शर्म करते हैं इस चीज में। ये शर्म की बात नहीं है। कोई वैरागी होना कोई छोटी बात नहीं है बंधो। ये बहुत बड़े त्यागी व्यक्ति की एक बलिदान की भावना है। लोग चाहे कहें, उनके कहे पर मत जाओ, हम किसी से कम नहीं हैं। तब कि 52 गोत्र 4 संप्रदाय यहाँ पर चम फहराते हैं, फिर अपनी पहचान छोड़ क्यों हम अन्य उपनाम लगाते हैं। सबसे पहले हम वैष्णव हैं, फिर वैरागी हैं। 5 संस्कारों से युक्त विष्णु जी के अनुरागी हैं। वैदिक संस्कृति की रक्षा हेतु हमने वैराग्य भी धारा है। साधु संत मठाधीश संग वैरागी भी नाम हमारा है। वैरागी का महत्व श्री कृष्ण जी ने भी बतलाया है। वैरागी से बड़ा पद ना कोई संसार में पाया है। भगवान श्री कृष्ण जो आम जनमानस के इस हिंदू संस्कृति के आराध्य हैं, उन्होंने भी हजारों वर्ष पूर्व वैराग्य की अवस्था को सबसे बड़ी अवस्था बताया है। अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस वैराग्य की अवस्था को सबसे बड़ी अवस्था बताते हैं, तब इसमें हमें आत्मग्लानि की भावना करने की क्या जरूरत है? बताइए आप ही, क्या जरूरत है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन, वचन और कर्म से वैरागी है वह मेरे बराबर है। एक जगह ऐसा भी वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण के बराबर है। तब कि वैरागी से बड़ा पद ना कोई संसार में पाया है। धर्म कर्म के अनुसार मैं वैरागी कहलाता हूँ। इसके परम पद और योगदान का मैं इतिहास बताता हूँ। जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूँ। जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। तो हम लोग तो देवतुल्य पूजे जाने वाले लोग हैं। हम इस संसार में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, हम उन सबसे ऊपर हैं। हम कभी लालचवश
अन्य उपनाम लगा लेते हैं। भ्रमवश, लालचवश, अज्ञानतावश, उस अज्ञानता से, उस भ्रम से हमें निकलना होगा, तब हमारा उद्धार हो सकता है, तब हमारा लोग सम्मान करेंगे। ये समाज की कृतघ्नता हो सकती है कि एक साधु संत और उच्च कोटि के व्यक्ति को, जिसका घर बार नहीं है, जिसने धन संपत्ति नहीं कमाई, जिसके ऐशो आराम और ठाठ नहीं है, उसे छोटा मान ले। लेकिन वास्तव में वही बड़ा व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ करता है, संस्कृति के लिए कुछ करता है, उसके लिए जीता है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। इसलिए स्वाभिमान जगाने की जरूरत है और अंधियारे से निकलने की जरूरत है। अगर आप इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में करेंगे, पूरे समाज में करेंगे, हर जाति में करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो समाप्त हो जाएगी। और आप भी मस्तक ऊंचा करके बताएंगे। जो हमारे बच्चे अज्ञानी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इतिहास नहीं जानते, उन्हें इतिहास पढ़ाइए, उन्हें बताइए। और मैंने जो 2 पुस्तकें लिखी हैं, वैष्णव ब्राह्मण बैरागियों का इतिहास, आप उसे पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़वाइए, अन्य समाज को पढ़वाइए। और दूसरी किताब वैष्णव विभूतियों और धर्माचार्यों के रोचक और सत्य किस्से, उसे पढ़ेंगे तो आपका सीना और गर्व से चौड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो बंधुओं, फिर मेरा वही निवेदन, ये अभियान आपके बगैर अधूरा है, आप इसे सफल बना सकते हैं। और कोई मेरे से त्रुटि हुई है, अगर कोई गलती हुई है, कोई शब्द गलत निकल गया है, ज्ञानतावश, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा उतना हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और फिर वही निवेदन कि इसे हमें एक संगठन शक्ति बनाना है, ऊंच नीच का भेद मिटाना है, छोटे बड़े का भेद मिटाना है, और जो वैष्णव कट्टरता खत्म करनी है, और हम लोगों को अपना दिल बड़ा करके चलना है। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्णा, जय श्री सीताराम।